नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सान्या आपके साथ। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। सभी पार्टियां अभी काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हैं। लेकिन देखिए, एक जो अहम बात है वो ये है कि विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा जो है अभी तक नहीं हुई। लेकिन इसके दूसरे पहल की बात की जाए तो कांग्रेस ने इससे पहले ही हर घर अधिकार को लेकर एक लिस्ट जारी किया है और इस लिस्ट में कई सारी घोषणाएं कर दी हैं। एक तरह से ये घोषणा पत्र की तरह ही है। इसमें कई सारी अहम बातें भी हैं कांग्रेस ने लिखी हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा अहम ये है कि 25 लाख तक का मुफ्त इलाज कांग्रेस करवाएगी। जी हाँ, चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं कि इस लिस्ट में आखिर कौन कौन सी घोषणाएं हैं। तो देखिए, अभी बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कांग्रेस ने घर घर अधिकार का वादा लिस्ट जारी कर दिया है। यह एक तरह से घोषणा पत्र की तरह ही है। इसके तहत कमाई का अधिकार, दवाई का अधिकार, पढ़ाई का अधिकार और सामाजिक न्याय का अधिकार की बात की गई है। कांग्रेस ने इसको लेकर एक फॉर्मेट जारी किया है, जिसके नीचे रजिस्ट्रेशन के लिए फ़ोन नंबर भी है। मिस कॉल कर रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। इसका ऐप भी कांग्रेस ने लाया है। महागठबंधन की सभी पार्टियों की सहमति से इसे तैयार किया गया है। अब तक माई बहिन मान योजना के वादे के बाद कांग्रेस घर घर अधिकार की बात कर रही है। इसमें 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज सरकारी और निजी अस्पतालों में कराने का वादा भी शामिल है। 200 यूनिट बिजली का वादा है। बिहार बनाओ स्टार्टअप फंड की इसमें चर्चा की गई है। फ्री टैबलेट, कंप्यूटर योजना और आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 65% करने के वादे के साथ ही निजी शिक्षण संस्थानों में भी आरक्षण लागू करने का वादा है। बिहार में अभी राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य वोट बचाओ यात्रा पर है। इसी बीच कांग्रेस ने इसे सामने लाया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता असीत नाथ तिवारी ने कहा कि इसे जनता से घोषणा पत्र नहीं कह सकते हैं, लेकिन हमने जहां भी कर्नाटक, तेलंगाना में चुनाव से पूर्व वादा किया, वहां 100 दिनों के अंदर वादा पूरा किया है। बिहार की जनता से भी हम वादा कर रहे हैं कि उन्हें कमाई का अधिकार है, पढ़ाई का अधिकार है, दवाई का अधिकार है और सामाजिक न्याय का भी अधिकार देंगे। गरीब परिवारों को उद्योग के लिए 2 लाख तक की सहायता देंगे। विधवा, दिव्यांगजन, वृद्धा पेंशन की अगर बात करें तो 1500 रुपये प्रति माह और हर वर्ष 200 रुपये की बढ़ोतरी भी होगी। भूमिहीन परिवारों को मकान हेतु 3 से 5 डिसमिल जमीन दी जाएगी। एमएसपी पर फसल खरीदी, आधुनिक कृषि मंडी, कोल्ड स्टोरेज की स्थापना की जाएगी। लाखों सरकारी पदों पर नियुक्तियां, बिहार वासियों को विशेष आरक्षण दी जाएगी और मनरेगा में 300 रुपये प्रतिदिन मजदूरी और काम के दिन दोगुने मिलेंगे। 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। माई बहिन मान योजना सीधे खाते में 2500 रुपये प्रति माह आ जाएगा। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो 25 लाख तक का मुफ्त इलाज सरकारी और निजी अस्पतालों में दवाएं, जांच और सर्जरी भी निःशुल्क हो जाएगी। 3 साल की डिग्री 3 साल में होगी पूरी। और फ्री टैबलेट कंप्यूटर योजना सरकारी स्कूलों के कक्षा 8वीं से 12वीं के छात्रों के लिए होगी। पेपर लीक के मुक्ति और समयबद्ध भर्ती हर वर्ष जारी होगा। जॉब कैलेंडर भी जारी होगा। अनुमंडल वार आवासीय अंग्रेजी मॉडल स्कूल खोले जाएंगे। आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 65% करेंगे। पंचायतों, स्थानीय निकायों में ईबीसी के लिए भी आरक्षण 30% तक बढ़ाया जाएगा। अति पिछड़ा वर्ग अत्याचार निवारण अधिनियम बनाया जाएगा। निजी शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण होगा लागू। सरकारी कार्यों, निविदा में ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी को आरक्षण दी जाएगी। एससी एसटी योजनाओं का बजट सिर्फ एससी एसटी से जुड़े विकास कार्यों पर खर्च होगा और एससी एसटी बैकलॉग नौकरी में रिक्तियों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाया जाएगा। तो आपने देखा कि विधानसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस ने एक तरीके से घोषणा पत्र जारी कर दी है, लेकिन ये भी कहा है कि एक ऑफिशियल घोषणा पत्र नहीं है, ये हर बार एक वादा लिस्ट जारी किया जाता है जहां जहां चुनाव होता है, ताकि वो अपनी बातों को लोग तक पहुंचा सके और अपनी जो वादे हैं उनको क्लियर कर सके। और इसी कड़ी में कांग्रेस ने ये वादा लिस्ट जारी किया है। घर घर अधिकार कह के इस वादा लिस्ट को जारी कर सभी लोगों तक पहुंचाया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।